पंच तत्व, पंच महाभूत या 5 बेसिक एलिमेंट्स यानी जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। अगर हम इन पंच तत्वों की बात करें तो पंच तत्वों को ना सिर्फ अलग-अलग कलर्स से एसोसिएट किया गया है, बल्कि अलग-अलग शेप्स से भी एसोसिएट किया गया है। तो कलर्स की अगर हम बात करें तो कई बार ये कलर्स जो हैं हमारे ज़हन में बस तत्व का नाम लेते ही आ जाते हैं। क्या आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके प्रेमाइसेस का वास्तु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट एंड कोच। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक प्रोफेशनल वास्तु कोर्स जिसमें हम सीखेंगे पंच तत्वों को, 45 देवताओं को और 16 दिशाओं को अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में कैसे बैलेंस करना है। तो इस प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को करके आप ना सिर्फ अपने लाइव्स को एनहांस कर सकते हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन के आप लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं और नेम, फेम एंड सक्सेस कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और रजिस्टर करें मेरे प्रोफेशनल सक्सेस वास्तु कोर्स को। अगर कलर्स की बात करें तो जल तत्व को अगर हम जैसे ही जल हम अपने मन में सोचते हैं तो जल की कलर यानी ब्लू कलर हमारे आंखों के सामने ऑटोमेटिकली आ जाते हैं और इसीलिए वाटर एलिमेंट को ब्लू कलर यानी नीले रंग के साथ एसोसिएट किया गया है। वहीं अगर हम वायु तत्व की बात करें तो वायु तत्व को पेड़ के कलर या जंगल के कलर के साथ, ग्रीन कलर के साथ सबसे ज्यादा एसोसिएट किया गया है। ग्रीन के अलावा वायु तत्व को, क्योंकि वायु तत्व को चाइना में ही वुडन एलिमेंट भी कहा जाता है, वुड एलिमेंट भी कहा जाता है, तो नेचुरल वुड के कलर्स को भी जो है वायु तत्व के साथ एसोसिएट किया गया है, जो अगेन पेड़ का ही कलर या पेड़ के तने का कलर होता है। इसके बाद अगर हम फायर एलिमेंट की बात करें तो जी हाँ, आपने गेस कर लिया होगा कि फायर एलिमेंट का जो कलर है वो रेड कलर की जो फैमिली है, यानी रेड, पिंक, पीच, मरून या ऑरेंज, ये कलर्स जो हैं ये फायर एलिमेंट के कलर्स हैं। अगर हम अर्थ एलिमेंट की बात करें, अर्थ एलिमेंट के कलर्स अर्दी कलर्स हो गए। अर्दी कलर्स यानी कि मिट्टी वाले कलर, यानी कि येलो, मस्टर्ड, मिट्टी वाला ब्राउन, लकड़ी वाले ब्राउन से अलग मिट्टी वाला जो ब्राउन होता है, मिट्टी के कलर वाला जो ब्राउन, ये कलर्स जो हैं अर्थ एलिमेंट के साथ एसोसिएट किए गए हैं। और इसके बाद अगर हम आकाश तत्व की बात करें तो आकाश तत्व को एसोसिएट किया गया है एक या तो एकदम इलेक्ट्रिक वाइट कलर से या फिर ग्रे कलर के साथ आकाश तत्व को एसोसिएट किया गया। इसी तरह से इन पंच तत्वों को जहां कलर्स के साथ एसोसिएट किया गया है, वहीं शेप्स के साथ भी एसोसिएट किया गया है। अगेन शेप्स को भी आप कोरिलेट कर सकते हैं। शेप्स को अगर हमें समझना है तो वाटर एलिमेंट यानी जल तत्व के शेप को अगर समझेंगे तो वो वेवी शेप, या जो हम वेव्स का जो शेप होता है, वेव्स का अगर शेप है तो वो हम वाटर एलिमेंट के साथ एसोसिएट करते हैं। अगर हम वायु तत्व की बात करें तो वायु तत्व को एसोसिएट किया जाता है रेक्टेंगुलर शेप के साथ। रेक्टेंगुलर शेप जो है ये एक ऐसा शेप है जो कि बंधा हुआ शेप है, जो कि एक फॉर्म में है, जो कि एक पर्टिकुलर एक फॉर्म फैक्टर को दर्शाता है। और लंबे नॉर्मली रेक्टेंगल, स्क्वायरिश रेक्टेंगल नहीं, बल्कि अगर थोड़ा रेशियो उसका थोड़ा और ज़्यादा हो तो वैसे रेक्टेंगल को वायु तत्व के साथ एसोसिएट किया जाता है। अगर हम अग्नि तत्व की बात करें तो अग्नि तत्व को एसोसिएट किया जाता है ट्रायंगुलर शेप के साथ। ट्रायंगुलर शेप जो है वो अग्नि तत्व का प्रतीक होता है, क्योंकि अग्नि भी जो है ऊपर की तरफ बढ़ती है, और ट्रायंगल की शेप को भी अगर हम देखें तो ट्रायंगल का शेप भी एक अग्नि की तरह ही ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ शेप होता है। तो अग्नि तत्व को ट्रायंगुलर शेप के साथ एसोसिएट किया जाता है। वहीं अगर हम पृथ्वी तत्व की बात करें तो पृथ्वी तत्व को सबसे स्टेबल शेप, जो शेप हमें सबसे स्टेबिलिटी देता है, वो है स्क्वायर शेप। स्क्वायर शेप सबसे अच्छा माना जाता है स्टेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, और इसीलिए अर्थ एलिमेंट को स्टेबल शेप स्क्वायर के साथ एसोसिएट किया गया है। आकाश तत्व की बात करें तो आकाश तत्व को एसोसिएट किया गया है सर्कुलर शेप के साथ, क्योंकि सर्कुलर शेप का ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना कोई एंडिंग पॉइंट है। आकाश तत्व को या स्पेस एलिमेंट को डिनोट किया जाता है सर्कुलर शेप्स के साथ। अब हमने अभी तक जो शेप्स और कलर्स को समझा, इसका एक्चुअली रेलेवेंस क्या है? इसके रेलेवेंस को समझने के लिए बेसिकली हमें ये ध्यान देना है, जिस तत्व के जो दिशाएं हैं, अगर नॉर्दर्न दिशाओं की बात करें
तो नॉर्दर्न दिशाएं जो हैं वो जल तत्व की दिशाएं हैं। तो यहाँ हमें जल से एसोसिएटेड शेप्स और कलर्स को यूज करना चाहिए, एंटी कलर्स या एंटी शेप्स को अवॉइड करना चाहिए। अगर वायु तत्व की दिशाओं की बात करें, ईस्टर्न दिशाएं, नदन दिशाएं हो गई जल की, ईस्टर्न दिशाएं जो हैं वह वायु तत्व की दिशाएं हैं। तो यहाँ अगेन हमें वायु तत्व के शेप्स यानी कि रेक्टेंगल, लंबे रेक्टेंगल या फिर ग्रीन कलर या नेचुरल वुड के ब्राउन कलर को यूज करना चाहिए। साउथ ईस्टर्न दिशाओं की बात करें जो कि अग्नि तत्व की दिशाएं हैं, तो साउथ ईस्टर्न दिशाएं यानी साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ, अगर इन तीन दिशाओं की बात करें तो साउथ ईस्ट से लेकर के साउथ तक की दिशाओं में हमें रेड कलर, फैमिली ऑफ रेड कलर यूज करना चाहिए, या फिर यहाँ ट्रायंगुलर शेप्स यूज कर सकते हैं। शेप्स कैसे यूज करते हैं हम? अगर हम वॉलपेपर लगाते हैं, जैसे आप मेरे पीछे के वॉलपेपर को देखेंगे तो इसमें ट्रायंगुलर शेप्स हैं। तो ये ट्रायंगुलर शेप के अगर वॉलपेपर्स हैं तो इस तरह के वॉलपेपर्स को हमें अग्निकोण में यूज करना चाहिए, यानी कि साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में यूज करना चाहिए। अगर हम पृथ्वी तत्व की बात करें तो पृथ्वी तत्व में हमें स्क्वायर शेप्स हम यूज कर सकते हैं, या फिर येलो कलर, अर्दी कलर्स को यूज कर सकते हैं, येलो, मस्टर्ड, ब्राउन, मिट्टी का ब्राउन कलर, इसको यूज कर सकते हैं हम साउथ वेस्टर्न डायरेक्शंस में। अगर हम आकाश तत्व यानी वेस्टर्न डायरेक्शंस की बात करें तो वेस्टर्न डायरेक्शंस में हम इलेक्ट्रिक वाइट कलर यूज कर सकते हैं, ग्रे कलर यूज कर सकते हैं, और या फिर सर्कुलर शेप्स में अगर कोई ज्योमेट्री बन रही है, किसी तरह का हम वॉलपेपर लगा रहे हैं या कोई टेक्सचर करवा रहे हैं, तो उसमें हम सर्कुलर शेप्स का प्रयोग करें, तो वो उस तत्व के एनर्जीज को वहाँ और बढ़ाएगा और हमारे घर को और बैलेंस में लाएगा। उन तत्वों का जो इफेक्ट है उसको और अच्छा करेगा हमारे प्रेमाइसेस के लिए। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। आशा करता हूं आपको यह वीडियो, जिसमें हमने शेप्स और कलर्स की बात की अलग अलग तत्वों के रिस्पेक्ट में, यह समझ में आई होगी। और अब आप जब भी कभी वॉलपेपर या पेंट के कलर को सेलेक्ट करने जाएं तो अपने डायरेक्शन के हिसाब से एग्जैक्ट कलर कौन सा चूज करना है या कौन से शेप्स के वॉलपेपर आपको सेलेक्ट करने हैं, ये आप सेलेक्ट कर पाओगे। थैंक यू सो मच।